Good morning, students. Welcome back to Gyan Mantra by Neelam. I hope you all are doing well. So, our today's topic is types of culture. So, first we will discuss about the callus culture, then suspension culture, single cell culture and last में finally प्रोटोप्लास्ट कल्चर. इसमें इसके बाद हम एंथर और पोलन कल्चर के बारे में भी डिस्कस करेंगे. सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ कैलस कल्चर. सो कैलस कल्चर को जानने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ कैलस. सो कैलस इज़ एन अनऑर्गेनाइज्ड unspecialized growing and dividing mass of cells can be maintained indefinitely suitable for cytodifferentiation because कैलस की जो सेल्स होती हैं उनमें पावर होती है, एबिलिटी होती है, दैट इज़ टोटिपोटेंसी. और टोटिपोटेंसी को किसने, जो टर्म है वो किसने दी थी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे स्टूडेंट्स. सो जो कैलस जो होता है वो एक अनस्पेशलाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड ग्रोइंग और डिवाइडिंग मास ऑफ सेल होता है, कैन बी मेंटेन इनडेफिनेटली सूटेबल फॉर साइटोडिफरेंशिएशन. इसके अंदर हमें फोटोसिंथेसिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसको हम ग्रो कर सकते हैं डार्क में भी. कैन बी यूज टू आइसोलेट सिंगल टोटिपोटेंट सेल्स. मैनी कल्चर्स लूज देयर पोटेंशियल फॉर डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग कंटिन्यूअल सबकल्चर ड्यू टू एपिजेनेटिक चेंजेस. सो व्हाट इज़ एपिजेनेटिक चेंजेस? एपिजेनेटिक्स मीन्स यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म के जीन में चेंज आ रहा है उसके जेनेटिक मेकअप में और वो चेंज एनवायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से आ रहा है, उसे हम बोलते हैं एपिजेनेटिक चेंजेस. डिफ़िकल्ट टू फॉलो मैनी सेलुलर इवेंट्स ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंटल फेजेस. और उन प्लांट्स में भी कि जिनमें की ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत सारे डिफ़िकल्टीज़ आती हैं, तो उन प्लांट्स को हम इजीली ग्रो कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम एक्सप्लांट लेंगे, उसकी वॉशिंग करेंगे फंगीसाइड का ट्रीटमेंट देके, दैट इज़ जो है बेविस्टीन हम इसमें यूज़ कर रहे हैं. देन अल्कोहल का ट्रीटमेंट देंगे, देन सोडियम हाइपोक्लोराइड, फिर HgCl2 और उसको एक्सप्लांट को पीसेस में कट करेंगे. देन उसका इनोक्यूलेशन होगा और कैलस हमारे पास फॉर्म हो जाएगा. कैलस फॉर्मेशन के बाद जो है सस्पेंशन कल्चर फॉर्म करेंगे और न्यू प्लांटलेट हम वहाँ से प्रिपेयर कर लेंगे. अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है दैट इज़ सस्पेंशन कल्चर. सो टाइप्स ऑफ कल्चर होता है सस्पेंशन कल्चर इन विच सिंगल सेल्स और स्मॉल एग्रीगेट्स ऑफ सेल मल्टीप्लाई वाई सस्पेंडेड इन एजिटेटेड लिक्विड मीडियम. यानी कि एजिटेटेड लिक्विड मीडियम के अंदर ही सारी जो सेल्स हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं. रिसीव मोर होमोजीनस स्टिमुलाई इन अ डिफाइंड मीडियम सप्लीमेंटेड विद द रिक्विसाइट अमाउंट ऑफ इंड्यूसर्स सच एज शुगर और ऑक्सीजन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज एल्कलॉइड्स produced mutant cell clones from which mutant plants can be raised और हेल्प इन एनालाइजिंग बायोकेमिकल पाथवेज रिलेटेड टू डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स. यानी कि हम इसका यूज़ कर सकते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ सेल से रिलेटेड जितने भी बायोकेमिकल पाथवेज हैं उनको एनालाइज करने के लिए. तो सबसे पहले हमारे पास जो कैलस टिश्यू है उसको लेंगे, उसको लिक्विड मीडियम में डालेंगे, देन उसको ट्रांसफ़र करेंगे एक शेकर के ऊपर, क्योंकि हमें कंटिन्यूसली एजिटेटेड मीडियम प्रोवाइड करना है. उसके बाद सेल सस्पेंशन को फिल्ट्रेशन के थ्रू सबसे पहले उसको फ़िल्टर करेंगे, आफ्टर दैट उसका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे. सेंट्रीफ्यूज मशीन में इसका सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद उसको हीमोसाइटोमीटर में काउंट करेंगे. देन उसके बाद फिर से उसको शेकर पे रखेंगे, कॉटन प्लग से अच्छी तरह उसको टाइट करेंगे. देन उसके बाद प्लेटिंग ऑफ सेल सस्पेंशन और देन सिंगल सेल और सेल एग्रीगेट्स विल फॉर्म. उसके बाद एम्ब्रियोइड्स बनेंगे और एम्ब्रियोइड से रीजनरेटेड प्लांट होगा. तो सबसे पहले हमारे पास कैलस कल्चर था, जो लिक्विड मीडियम में जो कैलस हमारे पास प्रेजेंट था उसको हमने शेकर पे डाला, देन सेल सस्पेंशन, फिर उसका फिल्ट्रेशन किया और सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हीमोसाइटोमीटर में उसको सेल काउंट किया. देन उसके बाद उसकी प्लेटिंग की और हमारे पास कुछ सेल एग्रीगेट्स आए और उससे हमने एम्ब्रियोइड्स बने और देन हमने एक न्यू प्लांटलेट की फॉर्मेशन की जो कि एक नया रीजनरेटेड प्लांट था. उसके बाद हम देखते हैं सिंगल सेल कल्चर. सो सिंगल सेल कल्चर क्या होता है? ये जो मेथड है ग्रोइंग का, आइसोलेटेड ग्रोइंग एंड आइसोलेशन ऑफ सिंगल सेल aseptically on a nutrient medium under controlled condition can be isolated from a variety of tissue and organ of green plant as well as from callus tissue and cell suspension either mechanically or enzymatically. यानी कि इसके अंदर हम मैकेनिकल मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं और एंजाइमेटिकल मेथड्स का भी यूज़ कर सकते हैं. can be used successfully to obtain single cell clones. Plants could be regenerated from the callus tissue derived from the single cell clone. यानी कि हम प्लांट्स को रीजनरेट कर सकते हैं. यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ म्यूटाजेंस एंड फॉर म्यूटेंट सेलेक्शन. हम म्यूटाजेंस के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं और म्यूटेंट के सिलेक्शन के लिए भी इस टेक्निक का यूज़ कर सकते हैं. बायो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. सिंगल सेल कल्चर इज़ एन आइडियल सिस्टम फॉर द स्टडी ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन.
और इसका एग्जाम्पल है डेवलपमेंट ऑफ टोबैको प्लांट फ्रॉम अ सिंगल सेल। हमने टोबैको प्लांट को एक सिंगल सेल से जनरेट किया था। इसके बाद बढ़ते हैं प्रोटोप्लास्ट कल्चर पे। सो प्रोटोप्लास्ट आर द नेक्ड प्लांट सेल विदाउट द सेल वॉल। अगर हम बात करें सेल की विदाउट सेल वॉल, उसको हम प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। बट दे पोजेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इन पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, एंड ऑल अदर सेलुलर कंपोनेंट्स, और बाकी के जितने भी सेलुलर कंपोनेंट्स हैं वो भी इसमें प्रेजेंट होते हैं। प्रोटोप्लास्ट आर आइसोलेटेड मोस्ट फ्रिक्वेंटली फ्रॉम मीजोफिल टिश्यूज़। इनको मोस्टली हम मीजोफिल टिश्यूज से आइसोलेट करते हैं, और फुली एक्सपेंडेड लीव्स ऑफ यंग प्लांट्स और न्यू शूट्स। इनसे हम यंग प्लांट या न्यू शूट से इसको लेते हैं बाय मैकेनिकल और एंजाइमेटिकल मेथड। सेल्यूलोज की जो सेल वॉल बनी होती है उसके लिए एंजाइम्स लिए जाते हैं, सेलुलेज एंजाइम की हेल्प से उसको रिमूव किया जाता है। एप्लीकेशंस क्या है? हाइब्रिड कैन बी डेवलप्ड फ्रॉम प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। हाइब्रिड की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका जो प्रोसीजर क्या रहता है। सबसे पहले हमें क्या लेना है, एक लीफ लेना है जो कि एक एक्स प्लांट की तरह काम करेगा। इसको हमें सरफेस स्टरलाइज करना है। आफ्टर द स्टरलाइजेशन प्रोसेस इसकी एपिडर्मिस को रिमूव करेंगे। एपिडर्मिस की पीलिंग करने के बाद हमारे पास ये कुछ इस तरीके का लीफ का सेगमेंट आ जाएगा। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, प्लाज्मोलाइज करेंगे। प्लाज्मोलाइज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उसमें एंजाइम मिक्सचर है और अच्छे से उसका वॉल डिग्रेडेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट वॉल डिग्रेडेशन पैलेट ऑफ प्रोटोप्लास्ट विल फॉर्म। देन हम उससे क्या करेंगे, आइसोलेटेड प्रोटोप्लास्ट लेंगे, उनको NaNO3 का ट्रीटमेंट देंगे, देन उनका फ्यूज़न कराएंगे। फ्यूज़न कराने के बाद प्रोटोप्लास्ट की प्लेटिंग होगी, और फ्यूज्ड प्रोटोप्लास्ट में क्या हो जाएगा, वॉल फॉर्मेशन। ये यहाँ पे प्लेटिंग के बाद भाई वॉल रीजनरेशन होना शुरू हो जाएगा। देन उसके बाद क्या होगा, फर्स्ट ये डिवाइड करेगा, देन क्लम्प ऑफ सेल्स बनेंगे, और जो है कॉलोनी फॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमारे पास कैलस टिश्यू बन जाएगा, और कैलस में डिफरेंशिएशन होना शुरू होगा। अब हम क्या करेंगे, रूट और शूट मीडिया प्रोवाइड करके रीजनरेटेड प्लांटलेट हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। उसको हम पोट में डाल के न्यू प्लांट बना लेंगे। सो ये तो था डियर स्टूडेंट्स, स्टेजेस थी प्रोटोप्लास्ट कल्चर की, कि हाउ वी कैन जनरेट और रीजनरेट अ प्लांट फ्रॉम अ प्रोटोप्लास्ट। सो ये प्रोटोप्लास्ट कल्चर आइसोलेशन फ्यूजन जो है बहुत बार आता है एग्ज़ाम में, और काफ़ी बार ये पूछा जाता है, तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। बाकी इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है हमारा, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस है जो प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिड्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। डिफरेंट कल्चर्स में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है एंथर एंड पोलन कल्चर। सो दिस टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड थ्रू द एंथर और पोलन इज टर्म्ड एज एंड्रोजेनेसिस। यानी जब भी हम हैप्लॉइड प्लांट्स की फॉर्मेशन करते हैं एंथर और पोलन को लेकर के, उसको हम एंड्रोजेनेसिस बोलते हैं। इट इज़ अ मेथड फॉर जो है एक्सीलेंस फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड्स थ्रू टिश्यू कल्चर। इसमें हम लार्ज स्केल पर हैप्लॉइड का प्रोडक्शन कर सकते हैं। नाउ एंड्रोजेनेसिस, सो इन विट्रो कल्चर ऑफ मेल गेमेटोफाइट दैट इज माइक्रोस्पोर of a plant resulting into the production of complete plant from it. It is achieved either by anther culture or by microspore यानी कि polar culture। और ये क्विकर मेथड है हैप्लॉइड को प्रोड्यूस करने का। इसके अंदर हम सबसे पहले फ्लोरल बड लेते हैं। सबसे पहले भाई एंथर और पोलन कल्चर जो है, एंथर कल्चर किसने किया था, 1964 to 66 में वर्क हुआ था, और जो है किसने किया था आपके मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। सो फ्लोरल बड जो है वहाँ से हमने एंथर लिए, एंथर की हमने प्लेटिंग की, देन उसके बाद हैप्लॉइड एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, और उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप हुए और डिफरेंशिएशन हुआ सेल्स का, और हैप्लॉइड प्लांटलेट हमारे पास आ गया। इसके बाद जो हम इसमें लेते हैं कि जो पोलन थे, पोलन को हमने जो है एक्सट्रैक्शन किया पोलन का, पोलन कल्चर के बाद हमने कलेक्शन किया पोलन का, वॉशिंग ऑफ पोलन, देन कल्चर ऑफ मीडिया, कल्चर ऑन मीडिया। मीडिया जो न्यूट्रन मीडियम हम लेते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल, माइक्रोमोलिक्यूल, कुछ ग्रोथ रेगुलेटर्स, उन सभी को डाल के हमने जो मीडिया बनाया है उसमें उसका कल्चर करेंगे। देन कल्चर करने के बाद जो है हम उसको क्या करेंगे, पोलन एम्ब्रियो उससे बनेगा, और एम्ब्रियो से फिर हम क्या करेंगे, हैप्लॉइड प्लांटलेट फॉर्म हो जाएगा। तो ये है एंड्रोजेनेसिस फॉर हैप्लॉइड प्रोडक्शन, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक इट। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you.